शक्ल देखो अपनी, टॉप पे पहुंचने का यही प्रॉब्लम है। उससे इंसान नीचे 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 ही गिरता जाता है। आप जो थे हमारी सपोर्ट की वजह से थे। आपके हाथ कांप रहे विक्रांत, हम बोल रहे हैं ध्यान से। ओ ब्लड वेसल है ये विक्रांत, अरे वो कट जाएगी विक्रांत, ध्यान से। नो पल्स, ब्रीदिंग has ensued. डॉक्टर सक्सेना स्टॉप। रुकिए डॉक्टर सक्सेना ही इज डेड। विक्रांत की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पता था मुझे, पर इतने खराब हालत में भी इतने अच्छे सर्जन से ऐसी गलती हो सकती है। इस बात को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। अब वही गलती हो गई मुझसे। दीपिका, मुझे शुरू से बताओ सर्जरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, हर स्टेप फ्रॉम द टॉप। डॉक्टर मुर्गीवाला, आप प्लीज चीफ के कैबिन में आएंगे। थैंक यू। कोई भी सर्जन कभी अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करना चाहेगा, पर हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, और इसी चाहने और होने के बीच के अंतर को जिंदगी कहते हैं, जिसे हमें फेस करना होता है। एंड इट हैपेंस। डॉक्टर मुर्गीवाला, कभी कभी हम जिस सीनियर को अपना आइडल बना लेते हैं वही ब्लंडर कर जाते हैं। डॉक्टर मुर्गीवाला, आप डॉक्टर सक्सेना के साथ ओटी में थे, मुझे आपके मुंह से सुनना है अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ। I want to be sure about it. क्षितिज को पोस्ट ऑप में लेके आया गया था फॉर बॉल परफोरेशन रिपेयर, जो डॉक्टर सक्सेना ने की थी। क्षितिज ने अपर एब्डोमेन में पेन की कंप्लेंट की। ईसीजी में एसटी सेगमेंट चेंजेस थे। यूआई वाज सस्पेक्टेड। इमरजेंसी सर्जरी के लिए ओटी बुक किया। इंसिजन वाज मेड। मैस्टेक आर्टरी डिटेक्ट किया गया था। उसकी पोस्टीरियर वॉल में 15 सेंटीमीटर का लैसिरेशन था। डॉक्टर सक्सेना ने पोस्टीरियर क्लॉट को डिसलॉज किया। कट्स के फाइब्रस एंड को फोर्सेप्स से होल्ड करने की कोशिश की, पर उनकी ग्रिप स्लिप हो गई। पर अब तक कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हुई थी। कट एंड को दोनों साइड से होल्ड किया डॉक्टर सक्सेना ने, बट लैसिरेशन साइड पर गलती से एक्सीडेंटल कट लग गया, जिसकी वजह से मैसिव ब्लीडिंग शुरू होगी। मैंने मोपिंग और सक्शन करके ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की थी, पर ब्लीडिंग वाज आउट ऑफ कंट्रोल। डॉक्टर शाह ने कार्डियक आउटपुट लो है बोल के बोला कि ब्लड आईवी प्रोडक्ट स्टार्ट करने होंगे, पर डॉक्टर सक्सेना ने लेग की सफीनस वेन से ग्राफ्ट लेना शुरू किया। कौन डॉक्टर मुर्गीवाला, आगे बताइए। मैंने उनसे कहा था कि मैं पहले एक्टिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए, बट डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि कंप्रेशन दो। ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुकी, एंड डॉक्टर सक्सेना ने मेरे से और डॉक्टर शाह से आर्गुमेंट किया कि हम कुड अचीव हेमाटोसिस। हाइपरवोलेमिया की वजह से हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैसिव ब्लीडिंग हुई। सीपीआर 40 मिनट्स तक चला, बट हम उनका हार्ट रिवाइव नहीं कर पाए। गलती डॉक्टर सक्सेना की थी, नो डाउट। डॉक्टर सक्सेना को मेरे पास बुला के लेके आइए प्लीज। डॉक्टर सक्सेना, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ओके? पर आपको मेरी बात सुननी होगी और माननी होगी। ओटी में जो भी हुआ, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
ओटी में जो हुआ वो मैल प्रैक्टिस केस के अंदर आ सकता है। हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी और उसके साथ साथ आपका करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। There's no coming back from that, Dr. Saxena. Do you understand what I'm saying? आप सिर्फ वो करेंगे जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा। मैं लीगल टीम से चेक कर लूंगा और उनसे पूछकर जो मैं आपको बताऊंगा, द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप रट करके बस उतना ही बोलेंगे। एक लफ्ज भी उससे ज्यादा नहीं कहेंगे आप। मिस्टर शेर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप क्या बोल रहे हैं इसे? विक्रांत, नॉक करके आना होता है, इतनी तमीज नहीं है आपको? डॉक्टर सना, एंड लीव। मिस्टर शेर, देख, जस्ट लीव। पीसी, मिस्टर शहरयार विक्रांत को अपने कैबिन में लेके गए। वो कौन कर रहे हैं उसे? आई एम श्योर देयर अप टू समथिंग। विक्रांत की ब्लंडर को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है जमशेद। दीपिका, यू ऑलराइट? डिजीनेस हो रही है? नहीं, ओके। क्षितिज की डेथ मेरी फॉल्ट है पीसी। नहीं दीपिका। ऑफ कोर्स पीसी, मैंने ही कहा था कि विक्रांत घर जाने की जगह अगर हॉस्पिटल में कंटिन्यू करेगा तो बेटर होगा। मैंने ही कहा था कि अगर वो काम करते रहेगा तो उसका दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा तो ही फील बेटर। विक्रांत नींद में भी ये सर्जरी कर सकता था, लेकिन उसने इतनी सिंपल सी सर्जरी में भी ब्लंडर कर दिया, जिसकी वजह से क्षितिज की डेथ हो गई। He died. See? Of course, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज की, और कौन होगा? दीपिका, तुम, मैं और बाकी सभी लोग सिर्फ विक्रांत का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। हाँ पीसी, हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। हमें वो करना चाहिए था जो सही है, जिसकी जरूरत थी। पीसी, जब तक विक्रांत रिकवर नहीं हो जाता है वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकता। सीरियसली, मैं इमीडिएटली उसको फोर्स लीव पर भेज दूंगा। ओके? हमें क्षितिज की फैमिली को सब कुछ बताना होगा कि ओटी में एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनके बेटे की जान कैसे गई, क्यों गई। ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है दीपिका, इवन फॉर अ सीजन्ड सर्जन। Dr. Saxena, he's dead. विक्रांत, आपको याद है पहली बार जब आपके ऑपरेशन टेबल पर एक पेशेंट ने दम तोड़ा था? पूरी रात भबक के रोए थे आप। कितना कोसा था खुद को। दुनिया भर के इल्जाम लगाए थे खुद पे। कहे थे कि आप सर्जन बनने के लायक नहीं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस सब छोड़ देना चाहते थे आप। याद है तब आपको किसने समझाया था, किसने आपको संभाला था, किसने आपको कॉन्फिडेंस दिया था फिर से काम पे जाने का? आपको विश्वास, खुद पर भरोसा किसने लौटाया था? तुमने। हमने। याद तो है आपको। तो अब क्या करोगे विक्रांत? किसके पास जाके रोगे? कौन संभालेगा आपको? कौन आपका विश्वास, आपका भरोसा खुद पे लौटाएगा? कौन आपका हाथ थाम के आपसे कहेगा कि इट्स ओके विक्रांत, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है? विक्रांत,
विक्रांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो हुआ है वो तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। जो हमेशा बोलते हो वही बोलोगे। तुमने क्षितिज को बचाने की पूरी कोशिश की। यस। विक्रांत, मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? गुड, कम विद मी। बस 1-2 दिन में क्षितिज को डिस्चार्ज मिलने ही वाला था, फिर अचानक उसे ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ा। एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द होल नाइट। मैं क्षितिज को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि क्षितिज को रातों रात सर्जरी के लिए ले जाना पड़ा? यहाँ के जो सर्जन्स हैं ना, दे आर फैंटास्टिक। ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ क्षितिज को कुछ भी नहीं होगा। और तब तक मैं हूँ ना एंटरटेन करने के लिए। भाई तभी तो मैंने ये एडमिशन लिया। आई मीन व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, राइट? तो महालक्ष्मी रेस कोर्स कब आ रहे हो? वेरी रिसेंटली क्षितिज ने एक नया घोड़ा खरीदा है, ब्यूटीफुल क्रीचर। रियली? वाओ, आई लव टू कम। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मैं क्षितिज को गेम्स में देखूँ। अच्छा एक काम करे, मेरे वॉक का टाइम हो गया, मेरे साथ चलो, शायद क्षितिज भी रास्ते में मिल जाए। ओके, या ओके। ऑलराइट, यू फाइन? या परफेक्ट। कम, बस ये पकड़ना पड़ता है। कम कम। डॉक्टर, हो गई ना सर्जरी? एवरीथिंग इज डन राइट? ठीक है ना मेरा बेटा? डॉक्टर, अब तो मैं उसे घर ले जा सकता हूँ ना? मिस्टर ओबरॉय, आई एम सॉरी, लेकिन क्षितिज को नहीं बचा पाए। क्या मतलब नहीं बचा पाए? क्षितिज, क्षितिज, संभालो अपने आप को, शीला। ये झूठ बोल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कर दिया तुमने मेरे क्षितिज को? क्षितिज, क्या कर दिया मेरे क्षितिज के साथ? नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए मतलब क्या? अरे ठीक तो था वो। ये मेरा बच्चा सर्जरी के लिए ले जाने की जरूरत क्या थी? मेरे बच्चे के साथ सर्जरी में ऐसा क्या हो गया कि आप उसे बचा नहीं पाए? जो कुछ भी पॉसिबल था हमने सब ट्राई किया मिस्टर ओबरॉय, बट सॉरी। क्या कर दिया आपने मेरे शीला, बच्चे के शीला। साथ? शीला, संभालो आप मुझे जवाब दीजिए, सर्जरी में क्या हुआ? आई डिमांड एन आंसर। डॉक्टर सक्सेना, ठीक था। क्षितिज की डेथ कैसे हुई? डॉक्टर सक्सेना, क्या हुआ ऑपरेशन थिएटर में? यू हैव टू टेल मी द ट्रूथ। आपकी आंखें आपकी जुबान का साथ नहीं दे रही है। यू लुक रिग्रेटफुल। डॉक्टर सक्सेना, क्या किया आपने ऑपरेशन थिएटर में? क्षितिज के पेरेंट्स का हक बनता है ये जानने के लिए कि क्या हुआ उसकी बेटी के साथ। बच्चे को क्या किया? क्यों नहीं बचा पाया? तुझको बच्चा ऐसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने उसकी तरफ देखा और उसे कुछ उसने बोला कि मैं क्षितिज को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, किसकी तरफ देखा? किसने आपको बोला कि नहीं बचा पाएंगे? बहुत ही सिंपल सी सर्जरी थी, बहुत बार की है मैंने ऐसी सर्जरी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, सब कुछ गलत हो गया। मैं नहीं बचा पाया आपके बच्चे को। मेरे बच्चे के आई किल्ड हिम। You killed my son! मेरे बेटे का मार दिया तूने! Please! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा! Mr. Oberoi, get a hold of it, please. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा! Oberoi. एक एक को सू करूंगा मैं! I'll ruin his life! तेरा करियर बर्बाद करूंगा! तेरी लाइफ बर्बाद कर Calm down, Mr. Oberoi, please. Really sorry. मेरी वजह से really sorry. मेरे बच्चे को मार दिया! ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं! मिस्टर ओबरॉय, we really are very sorry। जो हुआ बहुत गलत हुआ। We know it।
मेरी चाचा वो मेरा खींचे मेरा सिट सिट मेरा खींचे मेरा बच्चा जो हुआ बहुत सैड था, बट यू गॉट टू मूव ऑन फिरोज। एज डॉक्टर्स हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम प्रेशर स्ट्रेस के अंडर क्रम्बल ना करें। हंसते हैं, स्टूपिड जोक्स क्रैक करते हैं, प्रिटेंड करते कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ताकि हम अपना काम ठीक से कर सकें, जस्ट सो वी आर इन कंट्रोल। वो डर है ना, हमारे काम पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और आज ओटी में डॉक्टर सक्सेना जैसे अल्फा सर्जन, वर्ल्ड क्लास ट्रॉमा सर्जन, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे जैसे मीडियोकर लोग, मैं डॉक्टर सक्सेना जैसा अल्फा नहीं हूँ ईशा। आई मीन इसीलिए तुम डॉक्टर सक्सेना से बहुत बेटर परफॉर्म करोगे फिरोज। तुम हमेशा लगे नहीं रहते डॉक्टर सक्सेना जैसे ये सब प्रूव करने में दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द मैन ऑफ द आवर, यू आर द बॉस। डॉक्टर सक्सेना अपना आधा टाइम, आधी एनर्जी तो सब प्रूव करने में ही वेस्ट कर देते हैं। तुम दूसरों की पहले सोचते हो, खुद की बाद में। तुम डॉक्टर सक्सेना जैसे नार्सिसिस्ट नहीं हो फिरोज। डोंट वरी, हम जैसे गीक्स लास्ट में हमेशा जीतते हैं। एक्सक्यूज मी, गीक मैं नहीं, गीक तुम हो। कॉम्प्लीमेंट दे रही हो यार, टेक इट नो। आई प्रेफर चिप्स। अभी दिया। क्षितिज की जान मेरी वजह से गई है दीपिका। बैठो बैठो। मैंने मार डाला उसको। ओके विक्रांत, काम डाउन, ओके, ब्रीथ ब्रीथ। दीपिका मैं सब कुछ सही कर रहा था, आई वॉज इन कंट्रोल। मुझे पता रहा सर्जरी सही जा रही है, पर एक सेकंड में सब कुछ बदल गया दीपिका, सब कुछ। मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल रहा ना, मेरे हाथों पे, सब कुछ गलत हो गया दीपिका। प्लीज तुम रिलैक्स करो, प्लीज पानी पियो। दीपिका मैंने एक अच्छे खासे यंग लड़के की जान ले ली दीपिका, आई किल्ड हिम। ओके पानी, मेरी बात सुनो, ध्यान से बात सुनो प्लीज, काम डाउन। जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी तुम पटना चाह रहे हो। ओके विक्रांत, नहीं कर सकते हम ये, यू नो, तुम यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ। दीपिका उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वाज फाइन, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। मैंने मार डाला उसे। ठीक है, ओके, तुमने उसे नहीं मारा है, वो जानबूझ के नहीं मारा है, गलती हुई है तुमसे। इट वाज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस, ओके, देयर वाज नथिंग। दीपिका तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई स्कूल बॉय हूं, मैं कोई 8 साल का बच्चा हूं और मैंने दूसरे बच्चे को धक्का मार दिया और उसे चोट लग गई हो। डॉक्टर विक्रांत सक्सेना, चीफ सर्जन, मुझे पता है मुझसे क्या हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपने एक पेशेंट की जान ले ली है? दीपिका तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? दीपिका कौन हूं मैं? डॉक्टर विक्रांत सक्सेना, चीफ ऑफ इमरजेंसी हूं मैं, कंट्री के बेस्ट ट्रॉमा सर्जन्स में से एक हूं। कितने सारे अवार्ड जीते हैं मैंने। इतनी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकता हूं मैं? इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता हूं मैं? लैसरेशन साइट पे कट कैसे लगा सकता हूं मैं दीपिका? कैन यू इमेजिन दीपिका, दिस इज व्हाट आई डिड। खुद को बहुत ग्रेट सर्जन समझता हूं मैं, अभी ग्रेट नहीं हूं मैं दीपिका। इनफैक्ट मैं कुछ नहीं हूं। डॉक्टर विक्रांत सक्सेना की जो इमेज मेरे दिमाग में थी वो कुछ नहीं है, वो सब झूठ है दीपिका। बहुत एटीट्यूड था मुझे, आई एम द बेस्ट, मेरे सामने कोई टेक नहीं सकता, लेकिन सी मेरी औकात मेरे सामने आ गई। लोगों की जिंदगी बचाना मेरा काम है और मैंने अपने पेशेंट की जान ले ली। आई किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। तुम अपने आप को विलन क्यों बना रहे हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, एंड यस यू आर अ ग्रेट सर्जन। जानबूझ के नहीं लिए तुमने क्षितिज की जान, गलती हुई तुमसे, नो डाउट। इंटेंशन तुम्हारा क्षितिज को बचाने का ही था, ओके, पूरा इंटेंशन था। यस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक अगेन, यू कैन नॉट डू दिस। उसके लिए जरूरी है कि पहले तुम अपने ट्रॉमा से डील करो। तुम्हारे अंदर बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा ट्रॉमा है, जिसे तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। PTSD है, तुम्हें उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यू नीड टू हील। जब तक तुम हील नहीं करोगे तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो।
नहीं कर विक्रांत, खुद को थोड़ा सा टाइम दो। तुमने अपनी वाइफ को खोया है, यहाँ पर तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं है। तुम्हें वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, अपनी जिंदगी को संभालने के लिए। वो वक्त लो, जरूरी है वो वक्त लेना। नहीं तो तुम ठीक नहीं होगे तो तुम बाकी पेशेंट्स को कैसे ठीक करोगे? राइट? यस, यू आर द बेस्ट ट्रॉमा सर्जन। वो ये गलती वापस नहीं कर सकते हो। लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी ड्रीम, तुम्हारा जो पैशन है सब खत्म हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? अपना ध्यान रखना पड़ेगा मुझे दीपिका, हील तो करना पड़ेगा, जरूरी है। यस। यस अबे। दीपिका, कैंसर पेशेंट अपर्णा, क्या हुआ उसे? शी हैज डेवलप्ड टैकीकार्डिया, प्लीज कम। ओके, गॉट टू गो, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डॉक्टर मुर्गीवाला, प्लीज आप डॉक्टर विक्रांत सक्सेना के साथ रहिए। कीप वॉच ऑन हिम। मैं अपना ध्यान रखूंगा दीपिका, आई विल। प्लीज। वसीम, क्या हुआ? तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। मेरे को ना हमेशा से ऐसा लगता था मेरे को डॉक्टर सक्सेना के जैसा बनने का है, एकदम कॉन्फिडेंट सुपरस्टार सर्जन जिससे कोई आड़ी टेढ़ी गलती हो ही नहीं सकती। सो यू मीन कि तुम चाहते थे कि तुम्हें भी गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाए डॉक्टर सक्सेना की तरह? क्या है नसीब, मेरे अंदर एक आग थी, है, जिसकी वजह से मैं वार्ड बॉय से डॉक्टर बना। मेरे को ना ऐसा अक्खी दुनिया को बता देने का था, येड़े लोगो, तुम लोगों की जान बचा सकता है मैं। तो मेरे को ऐसा हल्के में नहीं लेने का, इज्जत देने का। तुमने वो चील को देखा रहेगा ना, ऐसा आसमान से उड़ के ऐसा जमीन पे रेंगते हुए केचुए को खा जाती है। मेरे को चील बनने का था, केचुआ नहीं। और ये हॉस्पिटल का चील कौन? सर्जन्स। इसके लिए मेरे को सर्जन बनने का था, टॉप क्लास का, तो विक्रांत सक्सेना के जैसा। वसीम, एम्बिशियस होना रॉन्ग नहीं है। कितने लोग मोटिवेटेड रहते हैं बिकॉज देयर एम्बिशियस, और अगर उसी की वजह से कोई एक बेटर सर्जन बन सकता है, सो व्हाई नॉट? सही है, पर अच्छा सर्जन बनने के चक्कर में इंसान बेकार हो गए तो, खुद की इज्जत कराने के चक्कर में दूसरों की बेइज्जती करने लग गए तो, दूसरों के दिल को दुखाने लग गए तो फायदा ही क्या है? हम क्या बनते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। एम्बिशन को जिंदा रखने के लिए ह्यूमैनिटी को किल करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। अगर आपको लगे कि आप रॉन्ग जा रहे हो तो कोर्स करेक्शन हो सकता है ना, उसका ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल है, राइट? वही करने का है, अभी वही करने का है मेरे को। अपर्णा के लिए हाईपैक सर्जरी प्लान करी थी। हाईपैक सर्जरी में देयर इज इंट्रापेरिटोनियल इंस्टॉलेशन ऑफ हीटेड केमोथेरेपी एजेंट्स। अपर्णा जी ऑलरेडी काफ़ी पतली हैं, हार्डली 40 kgs। एक बार रिपोर्ट दिखाइए प्लीज। सडन करेक्शन ऑफ हाइपोप्रोटीन एनीमिया की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो गया है। शी इज डेवलप्ड टैकीकार्डिया। एल्ब्यूमिन बंद कर दीजिए एंड कीप हर ऑन मिनिमल फ्लूइड्स। ओके, आप प्लीज रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अपर्णा जी, ब्रीथ, ओके, ब्रीथ। मिस्टर ओबरॉय, आपके बेटे को
हम वापस नहीं ला सकते। वी वेरी सॉरी रियली। पर अब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभी कुछ घंटे पहले हम क्षितिज के होम कमिंग की प्लानिंग कर रहे थे। We were so happy, so excited. और अब मुझे मेरे बेटे को सफेद चादर में लपेट मेरी वाइफ ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? वो जिंदा बचेगी या नहीं? और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने मेरे बेटे का केस डॉक्टर विक्रांत सक्सेना को सौंपा। आई प्रॉमिस यू, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलेगी। You will be penalized. हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एफएमएस एक एस्टीम्ड हॉस्पिटल है, लोगों की होप्स, उनका ट्रस्ट हमारे साथ। Stop it, please. बंद कीजिए ये बकवास। आपकी पेनल्टी से मेरा बेटा वापस आ जाएगा। ये लोगों के होप, लोगों के ट्रस्ट के साथ तो खिलवाड़ करते हैं आप लोग। दुनिया को इस बात का पता चलना चाहिए। हायर योर बेस्ट लीगल टीम, आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात कहूं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं एफएमएस बंद करवा के रहूंगा। I'll see to it, FMS shuts down for good. लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे के फ्यूनरल की तैयारी करनी है, जिसे आपके डॉक्टर ने मार डाला। नहीं, मुझे कुछ दिन लगेंगे उसके लिए। लेट मी कॉल यू बैक, ओके? मिस्टर सादसाई, I'm really sorry. आप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, द ट्रॉमा मैं समझ सकता हूँ। ओबरॉय साहब के फैमिली जैसे हैं वो, आप बहुत क्लोज हैं उनसे। आई नो दैट। उनके केस के सिलसिले में बस मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे, मिस्टर सादसाई। डॉक्टर, मैंने सुना है कि एक डॉक्टर की वजह से इस हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई है। देखिए, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप प्लीज मुझे साफ साफ और सच सच बताएं कि अपर्णा के साथ हो क्या रहा है। और आप तो उसके साथ हाईपेक सर्जरी करने वाले थे ना, और उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला था, और फिर अब आप बोल रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रदीप जी, कुछ रेयर केसेस में ना कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सो देखिए, सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं। जिस डॉक्टर की वजह से उस पेशेंट की मौत हुई है, उसने भी यही बोला होगा। मुझे क्या पता, हो सकता है ना। प्रदीप जी, आई एम वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अपर्णा का केस मुझे इनसाइड आउट पता है। कभी कभार मिडवे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है, बट डोंट वरी, हम अपर्णा के केस में कोई नेग्लिजेंस नहीं होगी। यू कैन बी श्योर ऑफ दैट, ओके? एंड मेरे पास एक काबिल टीम है, हम मिलकर अपर्णा का ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रस्ट मी, शी विल बी फाइन, ओके? डॉक्टर सिन्हा, the congestive heart failure has been reversed. आप समझ रहे हैं इसका मतलब? We are in control. Yeah. जी डॉक्टर। लेट मी अंडरस्टैंड दिस मिस्टर शहरियार। आप चाहते हैं कि आज जो एफएमएस में हुआ, मैं उसके बारे में बाहर बात ना करूं। आप चाहते हैं कि मैं अपने बचपन के दोस्त से बात करूं जिसने अपना बेटा खोया आज थैंक्स टू द नेग्लिजेंस ऑफ योर डॉक्टर, और उसे कन्विंस करूं कि एफएमएस के अगेंस्ट कंप्लेन ना करे। आप यही चाह रहे हैं, राइट? मिस्टर सादसाई, आई नो ये आपके लिए एक ऑलमोस्ट पर्सनल ट्रेजेडी है, बट ट्रस्ट मी, डॉक्टर सक्सेना भी एक सिमिलर पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से ट्रॉमा से डी। तो इस कंडीशन में क्यों करने दी उसे सर्जरी? यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम। उन्हें इस
हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, बट एज अ पेशेंट, नॉट एज अ डॉक्टर। आप उन्हें स्कैल्पेल दो या बंदूक दो, द सेम थिंग, राइट? आई एम सो सॉरी। मैं ओबरॉय से बात नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं उनको कन्विंस करने वाला हूँ कि वो एफएमएस के अगेंस्ट कंप्लेंट ना करे। डू यू अंडरस्टैंड? उन्होंने अपना बेटा खोया, दे लॉस्ट क्षितिज। तो उन्हें जो करना है वो करेंगे एंड इट्स देयर विश। हार्ट के आसपास शी इज डेवलपिंग इन्फ्यूजन। पेरिकार्डल एफ्यूजन ड्रेन करना पड़ेगा। कॉल करनी। तुम सही थे प्रणव। विक्रांत एक लायबिलिटी बन गया है। मैं उसे हॉस्पिटल से निकाल रहा हूं। आई एम फायरिंग हिम। What are you saying, जमशेद? मैं कुछ भी करूं तो तुम्हें लगता है मैं गलत कर रहा हूं। ऐसा सच में सोचते हो या आदत हो गई है? Vikrant has PTSD, post-traumatic stress disorder. You know it's a medical condition. हमें उसे छुट्टी देके थेरेपी के लिए भेजना चाहिए। उसे नौकरी से हटाने की जरूरत नहीं है। He's gone through a tragedy. He needs time to heal. ओबरॉय को उनका बेटा बहुत अजीज था प्रणव, जिसे विक्रांत की वजह से उनसे छीन गया। They're going to want some kind of payback for sure. विक्रांत को सबसे ज्यादा अजीज उसका करियर है। जब वो उसे छीनेगा तभी ओबरॉय को थोड़ा सुकून मिलेगा। It's the only way to stop them from suing FMS. An eye for an eye. An eye for an eye makes the whole world blind. अपने मतलब के लिए तुम एक वर्ल्ड क्लास सर्जन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो जमशेद? प्लीज प्रणव, ये जो तुम मुझे हमेशा बुरा इंसान साबित करने की कोशिश करते रहते हो, इससे मैं बोर हो गया हूं। सो हियर इट इज। मैं मान लेता हूं मैं बुरा इंसान हूं। आई डोंट केयर। पर तुम और तुम्हारी टीम, ये ब्लंडर तो तुमने ही किया प्रणव। विक्रांत की वाइफ की डेथ हुई, तभी उसे छुट्टी पे भेज देना चाहिए था। क्यों नहीं किया तुमने प्रणव? अपनी ये इनहेरेंट अच्छाई की वजह से। विक्रांत को कंटिन्यू करने देना तुम्हारी कॉल थी प्रणव, नोबडी एल्सेस। और आज उसकी वजह से एक पेशेंट की जान गई, एक फैमिली को उनका बेटा खोना पड़ा। लुक, मैं सिर्फ तुम्हारे रॉन्ग डिसीजंस, तुम्हारी गलती के नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। That's all I'm trying to do here. You're right, जमशेद। शायद मुझे विक्रांत को पहले ही छुट्टी पे भेज देना चाहिए था। It's my mistake. I'm sorry. इलेक्ट्रोलाइट शो सर पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। पेट सीटी करने के लिए कहा था, करवाया? ओके। Look at this. Adrenal gland में there is a small metastatic nodule present. This and the report indicates a glucocorticoid and mineral corticoid deficiency. She's gone into Addisonian crisis. Reason? Stress और ये malignant node present in adrenal gland. Start her on fludrocortisone and prednisolone. Addisonian crisis ऐसे control होगी. Okay. डॉक्टर मुर्गी वाला, आई एम सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। काफी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा आपके लिए, आई नो। आई एम
रियली सॉरी। नहीं 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 डॉक्टर सक्सेना, जो हुआ किसी के साथ भी हो सकता था। आप मेरे लिए अब भी वही सर्जन हैं जिससे मैं इंस्पायर्ड फील करता हूँ। ध्यान रखूंगा अपना, और मैं सच में रखूंगा। मैंने डॉक्टर सिन्हा से भी यही वादा किया है। अच्छा, मैं काफी थक गया हूं तो थोड़ी देर सोना चाहता हूं शांति से। आप थोड़ा पानी ला सकते हैं मेरे लिए प्लीज? श्योर। अब नहीं हो रहा है आदित्य, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम जानते हैं विक्रांत, मैं हार मान रहा हूं आदित्य। क्या हाल हो गया मेरा? पहले हमेशा कंट्रोल होता था मेरा खुद पर, सिचुएशन पर, हर चीज पर अब नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं पता मुझे पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, पर अब मुझे नहीं पता मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सब गलत हो रहा है आदित्य। ऐसा मत बोलो विक्रांत, आपको एग्जैक्टली पता है आपने कब कहा क्या गलती की है। मुझे पता है मुझसे क्या गलती हुई है, ये नहीं पता कि उसे सही कैसे करना है, उसे सुधारना कैसे, ये नहीं पता मुझे। कभी कभी चीजें इतनी बिगड़ जाती है कि फिर कभी उसे ठीक नहीं की जा सकती विक्रांत। अब कुछ नहीं हो सकता है विक्रांत, बहुत देर हो चुकी है। अपर्णा इज स्टेबल नाउ, थोड़ा टाइम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाएं, अगर ठीक है तो फिर हाई पैक सर्जरी शेड्यूल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप पे डाउट किया। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.